जय हिंद। आप देख रहे होंगे बिल्कुल क्लियर स्क्रीन है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो हम यहाँ बात करेंगे अग्निपथ के बारे में। अग्निपथ, देखिए ये मूवी की तो बात नहीं हो रही है, पहले बहुत पहले मूवी आई थी। यहाँ ये 14 जून को जो एक स्कीम पारित हुआ है जिसका नाम रहा है अग्निपथ। ये क्या है, इसके बारे में पूरे देश में उपद्रव होनी शुरू हो गई है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये क्या है, कैसा स्कीम है, सरकार क्यों लाना चाहती है, इससे लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है, जो भी इसमें फॉर्म भर रहे हैं नहीं भर रहे हैं उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो सबसे कम उम्र की जॉब जो है, सबसे कम उम्र की जो जॉब है वो सेना की जॉब है। सबको पता है कि इसमें उम्र लेकर साढ़े 17 साल से लेकर 21 साल तक है। देखिए, जो जॉब था इसको कर दिया गया है कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए। ध्यान दीजिएगा, मेरी एक एक बात को हम कोशिश करेंगे सब कुछ समझाने के लिए। देखिए, 4 साल का हो गया। अब ये 4 साल कैसे भाई, तो जो पहला साल है, जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर जैसे कहते हो ना पढ़ाई में, वैसे जो फर्स्ट ईयर है उसमें जो भी होगा, जो भी बंदा सेलेक्टेड होगा उसको सरकार 21,000 रुपये देगी। कितने दिनों तक, 12 महीने तक। यानी ये टोटल कितना हो गया, 2,52,000 रुपया हो गया। समझने की कोशिश करेंगे हम क्या मिल रहा है, क्या मिलेगा। ठीक है, एक एक चीज़ को हम क्लियरिफाई करके बताने की कोशिश करेंगे जितना मुझे समझ में आता है। ठीक है, पहले साल का जॉब हुआ। दूसरे साल अगर ये बंदा जॉब करता है, सेकंड ईयर में इसको कितना मिल रहा है, तो सेकंड ईयर में ये 23,100 रुपये मिल रहे हैं। कितने दिनों तक भाई, तो 12 महीनों तक। तो ये कितना हो गया, 2,77,200 रुपया हुआ। ठीक है, तीसरे साल कितना मिल रहा है, यानी थर्ड ईयर में इसको कितना मिल रहा है, तो इसको मिल रहा है 25,580 रुपये। कितने दिनों के लिए, 12 महीनों के लिए। यानी उस साल के लिए तो कितना हो जाएगा, 3,06,960 रुपये। चौथे साल कितने मिलने वाले हैं, चौथे साल में ये कितने मिलने वाले हैं, चौथे साल में ये हो जाएंगे रकम जो है वो हो जाएंगे 28,000 रुपये। कितना हो जाएगा भाई, तो 28,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे 12 महीने के लिए, यानी एक साल के लिए। कितना हो गया, तो 3,36,000 रुपये हो गए। यानी हम कहें एक शब्दों में कि पूरे 4 साल में इन्होंने कितने कमाए, तो 4 साल में इन्होंने 11,72,000, ठीक है, 72,160 रुपए। ठीक है, 11,72,160 रुपए कितने दिनों में हो गया भाई, ये 4 सालों में आपके पास इतना रुपया हो गया। अब आप सबको पता है कि जो भी जॉब होगा तो इसमें रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलता ही मिलता है। तो रिटायरमेंट पे आपको कितनी दे रही है सरकार, तो 11 लाख रुपया, 11,71,000 रुपया आपके ऑन हैंड मिल रहा है। इसका सीधा मतलब हुआ कि पूरे महीने अगर आप पेमेंट को खर्चा भी कर देते हैं तो भी आपको कितना मिल रहा है, 11,71,000 रुपया इन हैंड मिल रहा है। ठीक है, यानी चूंकि जॉब आर्मी की है तो रहना खाना ये सब जो कुछ भी है, दवा दारू ये सब फ्री होता है। इसका सीधा मतलब हुआ कि जितना समय आप जनरल कैटेगरी की परीक्षा में, जो जनरल वैकेंसी की तैयारी में बिताते हो, इधर उधर जो ड्रामेबाजी होता है, ठीक है, जो बुरे बुरे लत जिस समय में लगने चाहिए होते उस समय तो तुम सेना को दे रहे हो, सेना को दे रहे हो। इसका मतलब अनुशासन सीखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि 4 साल में आप लगभग 23,43,160 रुपए कमाने का सुनहरा अवसर है। तो भाई आपका उम्र 17 से 23 साल तक ही इस योजना के तहत भारत सरकार ज्वाइन कर रही है। ऐसे समझिए कि 4 सालों में जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी इसके साथ इतने सारे पैसे भी होंगे, और जॉब भी तो आजकल वैसे नहीं मिल रहा है कि 12वीं के बाद आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जा रहा है या ग्रेजुएशन के बाद सीधे आपको जॉब मिल रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें आप 12वीं के बाद सीधे जॉब पे जा सकते हैं। यानी आपकी जो सेना होगी वो सबसे कम उम्र की सेना हो जाएगी। सबने जवान लोग होंगे, जितने लोग निकल के बाहर आएंगे वो सारे के सारे लोग ट्रेंड होंगे जो आगे देश की रक्षा कर सकते हैं। कभी भी उनकी बुलावा हो सकती है, कभी भी वो जा सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि उसके बाद जो 24 से 25 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद इतना पैसा जरूर मिलेगा जिससे आप कोई अच्छी सी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। या नहीं तो इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग के साथ जो गल्फ है वो तो है ही, आर्मी का अनुशासन आपके पास बहुत काम आएगा। ठीक है, लाइफ जैसी तैसी अभी चल रही है उससे बेहतर जरूर होगा, इतना गारंटी है, 110% गारंटी है। तो आप अग्निपथ योजना के विरुद्ध का हिस्सा बनने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ये आर्मी तक पहुंचने का एक बहुत अच्छा जरिया है। इसमें कोई आरक्षण ये सब कुछ भी नहीं खत्म हो, जो आरक्षण पहले खत्म चुका है तो आरक्षण की कोई समस्या ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है,
यानी आप कह सकते हैं कि आप जो एनसीसी का ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं जो बिना पैसे के लिए, तो यहाँ पैसों के साथ 4 साल समझिए ना कि 4 साल आपकी ट्रेनिंग हो रही है, इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, खाना पीना ये सब कुछ मिल ही रहा है। यानी देश में ऐसे समझ सकते हैं कि 50% लोग ऐसे लोग हैं जो पूरी उम्र में इतना पैसा नहीं कमा सकते हैं, जो कि 4 साल में ये अग्निपथ से जो पैसा मिल रहा है। तो इसको समझिए, ध्यान से समझिए। और इन्हीं में से 25% जो परमानेंट किए जाएंगे, यानी परमानेंट जो किए जाएंगे, उनमें 4 साल के सर्विस पीरियड में यदि किसी भी जवान की मृत्यु हो जाती है तो शहीद का सम्मान में उनके परिवार को 48 लाख रुपए मिलेंगे, और समय समय पर अच्छी कार्यशैली पर मेडल भी मिलेंगे। और समझ सकते हैं। वैसे भी ढाई मोर्चे में आधा मोर्चा बिना हिंदुओं के कोई सैन्यकरण नहीं जीता जा सकता है। इसके लिए सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य है, यानी ट्रेनिंग बिल्कुल ही अनिवार्य है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कहीं से खराब नहीं है। इस तरह की व्यवस्थाएं और देशों में भी चल रही है, जैसे इजराइल वगैरह देश है, ये सब जो देश है, अमेरिका वगैरह है, अमेरिका में भी इस तरह की स्कीम है। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इससे सबसे पहले जो लोग नौकरी जाना चाहते हैं 17 साल 17.5 साल की उम्र में, ये होने वाली सबसे बड़ी नौकरी है। तो आप इसका विरोध नहीं करें। ठीक है, विरोध करने वाली कोई ऐसी चीज नहीं है। आप नौकरी के पहले भी हैं, नौकरी के साथ भी हैं और नौकरी के बाद भी हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से ये जो पूरे देश में बाल मचा है, इसके समर्थन में कतई नहीं रहें। ठीक है, इसको समझें और दूसरों को भी समझाएं।